हमारे देश में आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर कहीं न कहीं झगड़े की खबर आ ही जाती है। चाहे वो भाई-भाई क्यों ना हो, आपस में प्रॉपर्टी को लेकर 1 इंच के लिए भी लड़ते रहते हैं। कहीं-कहीं से तो ऐसी भी खबर आती है कि एक भाई दूसरे भाई को 1 इंच के लिए मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी प्रॉपर्टी को लेकर 3 लोगों का कत्ल हो जाता है और ये मामला जब पुलिस तक जाती है, पुलिस इस मामले में जब छानबीन करती है और जब तफ्तीश करती है, तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी खुलकर सामने आती है और जो कातिल था वो बड़ी ही आसानी से पकड़ा जाता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी गोरखपुर की है और गोरखपुर में एक जगह पड़ता है शाहजनवा। इसी शाहजनवा में एक गाँव है शाहबाजगंज। इसी शाहबाजगंज में एक परिवार रहता है और इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम अवधेश गुप्ता है और इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। अवधेश के 2 बेटे भी हैं, एक का नाम आर्यन है और एक का नाम पीहू है। अवधेश की जो पत्नी थी उसकी मौत 2018 में ही हो चुकी थी क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थी और अवधेश ने उनकी काफ़ी इलाज कराया लेकिन वो बच नहीं पाईं और उनकी मौत हो गई कैंसर की ही वजह से। फिर अब जो अवधेश हैं वो अकेले पड़ गए थे और जो इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, इनको सँभालने में मुश्किल हो रहा था, इनको बाहर काम करने भी जाना था और बच्चों को भी देखना था। तो इन्होंने तय किया कि क्यों ना एक दूसरी और शादी कर लें और फिर इसके बारे में वो अपने रिश्तेदारों में भी बात की है और फिर वो लोग भी इनके लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू किए। इनकी तलाश संत कबीर नगर से पूरी हुई। वहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम नीलम था और नीलम भी विधवा थी और उसकी एक बच्ची थी 12 साल की और जो उसका पति था वो 2012 में उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वहाँ पर बात चलती है और नीलम से इसका अवधेश का रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर 8 महीना पहले ही शादी हो जाती है। शादी के बाद नीलम भी अपनी बेटी के साथ अवधेश के घर आ जाती है और यहीं रहने लगती है। सब कुछ ठीक-ठाक गुज़र रहा था, कोई दिक्कत नहीं था और फिर अभी ये कुछ ही दिन पहले की बात है, शनिवार की बात है। उस दिन ये जो नीलम है पुलिस को फ़ोन करती है, शनिवार का रात का टाइम था, तकरीबन 12-1 बज रहे होंगे और 112 पर डायल करती है और वो बताती है कि घर में कुछ चोर घुस आए हैं और मुँह पर वो कपड़े बाँधे हुए हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है, तो तत्काल एक टीम को उसके घर भेजा जाता है, अवधेश के घर, शाहबाजगंज में और वहाँ अवधेश के घर जब पुलिस जाती है और वहाँ देखती है कि 3 लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पता चलता है कि ये खुद अवधेश हैं और बाकी 2 उसके बेटे हैं, जो एक आरू और एक आर्यन है। ये तीनों तड़प रहे थे बिस्तर पर और फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँचती है और इनको एम्बुलेंस में डालकर तुरंत जिला अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन जिला अस्पताल ले जाते ही जो अवधेश थे उनकी मौत हो जाती है। अभी दोनों बच्चे की साँसें चल रही थी, तो इन दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज लेकर जाया जाता है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज। वहाँ लेकर जाया जाता है, वहाँ डॉक्टर अभी इनका इलाज कर ही रहे थे कि इन दोनों बच्चों का भी मौत हो जाता है और ये बच नहीं पाते हैं। फिर इन तीनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस एक बार फिर अवधेश के घर जाती है और वहाँ जाकर पूछताछ करती है उसकी पत्नी से कि कौन लोग आए थे और कैसे थे? तो वो बताती है कि कुछ लोग आए हुए थे जो मुँह पर कपड़ा बाँधे हुए थे और उनके साथ चाकू भी था और उसी चाकू से इन लोगों पर वार कर रहे थे। पुलिस उस घर में छानबीन करती है तो चाकू भी मिल जाता है जिस चाकू से इनको मारा गया था। पुलिस घर में और छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो सामान जहाँ है वैसे ही है, घर में कोई लूट-पाट नहीं की गई है और गेट पर जब पुलिस आती है तो वहाँ भी देखती है कि कोई फ़ोर्सफुल एंट्री नहीं है किसी का और कहीं से घर के अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है कि चोर कहीं दूसरे रास्ते से घर के अंदर घुस जाए। जो गेट था उसमें भी कोई तोड़-फोड़ नहीं किया गया था। अब जो पुलिस थी उसकी शक की सुई अब जो महिला थी इस घर में नीलम जो अवधेश की दूसरी पत्नी थी, उसके तरफ घूम जाती है और उस पर पुलिस शक करने लगती है। पहले तो पुलिस आस-पड़ोस के लोगों से बात करती है, तो आस-पड़ोस के लोग बताते हैं कि अवधेश और नीलम में आए दिन किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। अब जो पुलिस का शक था और गहरा होता जा रहा था इन झगड़े की बातों को सुनकर, तो पुलिस नीलम को उठा लेती है और उठाकर उसे पुलिस स्टेशन लाती है और दोबारा उससे पूछताछ करती है। दोबारा जब पूछताछ होता है तो नीलम वही कहानी सुनाती है जो पहले सुना चुकी थी और बताती है कि कुछ चोर घर में घुस आए थे और उन्होंने ही चाकू से हमला कर दिया है। लेकिन पुलिस जब सख्ती करती है तो नीलम टूट जाती है और फिर पूरी कहानी सुनाती है। नीलम बताती है कि जब वो शादी करके 8 महीना पहले अवधेश के घर आई थी, तो अपनी एक 12 साल के बेटी के साथ भी यहाँ आई थी। नीलम बताती है कि मैं कह रही थी अवधेश से कि जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, वो सब मेरे नाम पर कर दो, लेकिन अवधेश कह रहा था नहीं तुम्हारे नाम पर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे 2 बेटे भी हैं और उनका भी हिस्सा उसमें बनता है। इसी बात को लेकर आए दिन घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था और मैं चाहती थी कि जितनी भी सारी प्रॉपर्टी हो मेरे नाम से हो और फिर मैं अपना प्रॉपर्टी अपने बेटी को मैं दे दूँ। मैं नहीं चाहती थी कि पीहू और जो आर्यन है इन दोनों को प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले और इसी चीज़ को लेकर झगड़ा होता रहता था। जब मेरा पति नहीं मानता है, तो मैं सोची कि क्यों ना इनको रास्ते से ही हटा दूँ और ये रास्ते से हट जाएँगे,
तो जो मेरा प्रॉपर्टी है वो सब मेरे नाम से हो जाएगा और फिर मेरा बेटी का हो जाएगा। फिर मैं प्लान बनाई और प्लान के तहत ही शनिवार के दिन में ये लोग सोए हुए थे, जो अवधेश है वो भी सोया हुआ था और जो दोनों बच्चे थे वो भी सोए हुए थे, और फिर मैं चाकू उठाई और चाकू से पहले अवधेश पर कई वार किए। जब मैं अवधेश को मार रही थी तो बच्चे भी वहीं सोए हुए थे और वो देख कर रोने लगते हैं। फिर मैं घबरा गई और आनन-फानन में उन पर भी मैं चाकू से वार कर दी और वो दोनों वहीं लहूलुहान हो गए। फिर मैं तुरंत 112 पर डायल की और पुलिस यहाँ पहुंची, और जब पुलिस यहाँ पहुंची तो वो लोग जिंदा थे और तड़प रहे थे और मैं डर गई थी कि अगर ये लोग हॉस्पिटल में पहुंच गया और ये बच गए तो मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन ये लोग हॉस्पिटल में जाएंगे और उसके बाद से ये लोग, इनकी मौत हो गई इन लोगों की, लेकिन फिर भी नहीं बच पाई मैं और मैं पकड़ी गई। दोस्तों ये थी एक कहानी जो एक पत्नी प्रॉपर्टी को लेकर जो अपनी चाहती थी कि जो उसकी पति की जो प्रॉपर्टी है उसकी सिर्फ बेटी का हो, और उसके जो पति के पहले पत्नी की जो 2 बच्चे थे उनको इस प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिले, इस वजह से वो अपने ही पति और अपने 2 सौतेले बच्चों को मौत के घाट उतार दी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।